ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक बार फिर मैं अपने प्रोग्राम लाइव विद चौधरी तारक हमज़ा में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज बड़ी अहम मौज़ूआत पे बात होगी। जो बर्निंग इश्यूज़ हमारे यहाँ चल रहे हैं, जो मेन इश्यूज़ इस टाइम मुल्क की सियासत में, उन पर बात होगी। इस पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की जाएगी, कुछ हालात पे डिस्कशन होगी, तज्ज़िया मैं अपना पेश करूँगा। और मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से आज बड़ी अहम ये कि मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि फ्यूचर में ये क्या होने जा रहा है पाकिस्तान की सियासत में। फ्यूचर में जो हालिया जो सियासत है, इसके क्या असरात होंगे। क्या मुल्क की सियासत तब्दील होने जा रही है? क्या आने वाले हालात तब्दील होने जा रहे हैं? क्या अवाम के हालात तब्दील होने जा रहे हैं? सियासी कशमकश का क्या नतीजा होगा? ये काफ़ी इश्यूज़ हैं जिन पे हम आज डिस्कस करेंगे। मुख्तसर से वक्त में कोशिश होगी कि तमाम चीज़ों को डिस्कस कर लिया जाए। तो सबसे पहले नाज़रीन बात करेंगे हम पंजाब के जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, इन इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे कि ये जो इलेक्शन है ये बुनियादी तौर पे 20 सीटें वो हैं पंजाब असम्बली की जिन लोगों ने PTI से इनराफ करके डेविएट करके इन्होंने पार्टी डिसिप्लिन की ख़िलाफ़ वर्जी की और वोटिंग के अमल में इन्होंने डेविएट किया। PTI इसको कहती है कि इन मेंबरान ने उनसे गद्दारी की, जबकि दूसरी पार्टियां ये कहती हैं कि उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक ये फ़ैसला किया और वो उन्होंने दूसरी पार्टी को इस पर सपोर्ट कर दिया जो कि मुखालिफ पार्टी थी। इस लिहाज से जब इन्होंने ये काम किया तो इन्हें डी सीट होना पड़ा। अब ये जो सीटें खाली हुई हैं 20 सीटें, इन पे इलेक्शन हो रहा है। और इस ज़िमनी इलेक्शन में सिचुएशन ये है कि इस टाइम सबसे अहम और दिलचस्प बात ये है कि इन इलेक्शन का आने वाले पाकिस्तान के हालात पे, सियासी हालात पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। अब पोजीशन ये है कि पंजाब का तख्त किसके पास रहेगा आने वाले दिनों में, किस पार्टी का तख्त होगा या तख्ता होगा। इस किस्म की सिचुएशन है, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। यही वजह है कि एक तरफ PTI के चेयरमैन इमरान खान अपना पूरा ज़ोर लगा रहे हैं और वो फुल कैंपेन कर रहे हैं। उनकी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें वो पंजाब असम्बली की हासिल कर सकें। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडर मरियम नवाज़ भी इस वक्त बहुत ज़्यादा जोश, वो जलसे कर रही हैं, जुलूस कर रही हैं, उनके कारकुन पुरजोश हैं, दोनों पार्टियों के कारकुन पुरजोश हैं। और इस टाइम एक किस्म की सियासी लड़ाई, सियासी कशमकश, सियासी लड़ाई बन चुकी है। और इन इलेक्शंस की सिचुएशन ये है कि इसमें अगर 9 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हासिल कर लेती है, नवाज़ लीग ये 9 सीटें हासिल कर लेती है इस इलेक्शन में, बाई इलेक्शन में जीत जाती है, तो वो फिर पंजाब असम्बली में उसकी इतनी अक्सरियत होगी कि हमज़ा शहबाज ज़ीर आला कंटिन्यू करेंगे और वो एतमाद का वोट भी ले सकते हैं और वो इलेक्शन वोटिंग में भी जीत सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 13 सीटों की ज़रूरत है। अगर 13 सीटें इन इलेक्शन में वो डायरेक्टली जीत जाते हैं तो फिर पंजाब में PTI की गवर्नमेंट बन सकती है और मुस्लिम लीग नवाज़ की गवर्नमेंट ख़त्म हो सकती है। मैंने अपने इब्तिदाइये में बात की थी कि इन इलेक्शन के असरात आने वाले मुल्क की सियासत में बहुत ज़्यादा होंगे। ये मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि अगर तो मुस्लिम लीग नवाज़ इलेक्शन ये जीत गई तो फिर ये जो हमारे यहाँ एक सियासत में रजीम चेंज हुआ है, ये रजीम चेंज कंटिन्यू करेगा और फिर तो इलेक्शन नज़र आएंगे कि 1.25 साल बाद ही होंगे जो हमारे कौमी इलेक्शन है। लेकिन अगर मुस्लिम लीग नवाज़ को शिकस्त हो गई और PTI किसी तरीके से ये सीटें 13 से ज़्यादा सीटें जीत गई तो मुझे ये मेरा तज्ज़िया है, जर्नलिस्ट मेरा ये तज्ज़िया है कि फिर फेडरल गवर्नमेंट के पास एक ही ऑप्शन होगा कि फौरी तौर पे नए इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए और अक्टूबर नवंबर में ये इलेक्शन मुतवक्को हो सकते हैं। इस लिहाज से इन ज़िमनी इलेक्शन का बहुत ज़्यादा असर होगा पाकिस्तान की सियासत पे
इसमें जो अहम चीज़ ये है कि एक किस्म का जैसे जनरल इलेक्शन का माहौल होता है, ऐसा माहौल है हल्कों में, और हल्कों में भरपूर जलसे किए जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े जलसे किए जा रहे हैं। इमरान खान और पीटीआई ने, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने कम बैक किया पाकिस्तान की सियासत में। जिस तरह उनकी गवर्नमेंट गई, जिस तरह उनकी गवर्नमेंट ख़त्म हुई, उसके बाद ऐसा महसूस होता था कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान मायूस हो जाएंगे, इनके कारकुन मायूस हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान की सियासत में कम बैक किया। खुसूसन पंजाब की सियासत में इन्होंने इस लिहाज से कम बैक किया है कि इनकी फॉलोइंग में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, वोट बैंक में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और अभी इस वक्त ये सूरत हाल है कि बहुत बड़े बड़े जलसों की हद तक अगर देखा जाए तो पीटीआई के जलसे बहुत बड़े जलसे हुए हैं, और जहाँ जहाँ भी जलसे किए जा रहे हैं बहुत बड़े जलसे हैं। और इससे ऐसा नज़र आ रहा है कि पीटीआई के बारे में जो एक कहा जा रहा था कि वो 2 सीटें जीत सकती है 20 में से, हो सकता है कि वो 2 की बजाय 5-10 सीटें और 10-12-13 सीटें 14 सीटें यानी 15 सीटें तक वो जीत सकती है। यानी ये सूरत हाल बन चुकी है, जो हमारे ज़राए कह रहे हैं या जो हमारी इन्फॉर्मेशन है मीडिया के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, या जो जलसों के सर्वे से एक सिचुएशन आ रही है कि इन्होंने इस लिहाज से पीटीआई ने कम बैक किया है कि अगर यही सूरत हाल रही तो हो सकता है वो ऐसा सरप्राइज़ दे कि 15 सीटें तक वो जीत सकती है। दूसरी तरफ ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ के जलसे भी बहुत बड़े बड़े हो रहे हैं, और इन जलसों में ज़ाहिर बात है उनकी गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट के वसाइल भी यकीनन इस्तेमाल हो रहे होंगे, और गवर्नमेंट मिशनरी भी यकीनन इन जलसों में मावन साबित हो रही होगी। तो इस लिहाज से ये अगर देखा जाए तो ये क्रिटिक ये कह रहे हैं, तनकीद करने वाले ये कह रहे हैं कि सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। और इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब में हुकूमत होने की वजह से वो एडवांटेज भी लिया जा रहा है, और ये जहाँ जहाँ इनके जलसे होते हैं इन ज़िला भर की ये कारकुन या इंतज़ामिया के मिल के ये सब, ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट है, ये एडवांटेज है उन्हें, तो ज़िला भर के कारकुन इकट्ठे करके जलसे किए जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है पीटीआई के बारे में कि जो पीटीआई के जलसे हो रहे हैं उनके हल्कों में, वो हल्के के अवाम आ रही है, ज़ाहिर बात है अपोजिशन है, वो अवाम को कुछ भी नहीं दे सकते। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरा ये सियासी तजज़िया है एज ए जर्नलिस्ट के इन जलसों में जो मैं देख रहा हूँ कि फॉलोइंग का एक जो गैप दोनों पार्टीज़ में ये कम हो रहा है, और दिन ब दिन ये फॉलोइंग के अतबार से या जलसों के फ़ैन फॉलोइंग या जलसों की तादाद के अतबार से अगर देखा जाए तो ये तकरीबन 50-50 नज़र आ रहे हैं। मेरा अपना तजज़िया ये है कि इस टाइम जो इलेक्शन है इसमें 60-40 का रेशो है, गवर्नमेंट को 60% और अपोजिशन को 40%। लेकिन जो कारकुनों के अगर देखा जाए तादाद के एतबार से अगर वो बराबर जा रहे हैं, तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि रिजीम चेंज का एडवांटेज मुस्लिम लीग नवाज़ को नहीं हो सकेगा या नहीं हो रहा है। इसकी वजह यह है कि जिस कदर महंगाई की गई है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा किया गया है, बिजली बिलों में इजाफ़ा किया गया है, और दीगर महंगाई की गई है। मुल्क में जो नई लहर आई है हुकूमती फ़ैसलों से, फेडरल गवर्नमेंट के फ़ैसलों से जो एक लहर आई है, इससे आम आदमी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, और आम मुस्लिम लीग नवाज़ का वोट बैंक भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। तो ये महंगाई का फैक्टर ऐसा है जिसका एडवांटेज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा, और इसका जो डिसएडवांटेज है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को हो सकता है। इसमें एक और अहम चीज़ ये है कि जब से ये गवर्नमेंट आई है पीडीएम की, इसने वफाकी सतह पे कोई बड़े लेवल पे अवाम को रिलीफ नहीं दिया। जिस हद तक अगर ये कुछ रिलीफ ये दे सकते थे, कोई नई स्कीमें या पैकेज ये ला सकते थे IMF के मायदे से हट कर, तो वो ये अगर ये ला सकते तो इन्हें लाना चाहिए था, इसलिए कि ये इलेक्शन है और इसमें इनका वोटर जो है, इनकी वोट सपोर्ट इनकी बढ़ सकती थी। लेकिन जब ये नहीं हुआ तो अभी ये है कि अभी इलेक्शन को चूँकि 17 जुलाई को इलेक्शन होने हैं, तो इस लिहाज से तकरीबन 2 दिन का वक्त रह गया, उसके बाद इलेक्शन मुहिम ख़त्म हो जाएगी। तो जो भी गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट ने करना था या पंजाब गवर्नमेंट ने करना था वो यही दिन थे। अब ये जलसों की सियासत है और फिर पोलिंग का दिन होगा और फिर वो वोट पोल किए जाएंगे। इसमें मैं एक और चीज़ भी समझता हूँ कि पीटीआई को एक अखलाकी एज भी हासिल है कि वो उनका ये जो मौक़िफ़ है, खुसूसन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो चेयरमैन पीटीआई है, उनका ये मौक़िफ़ है कि ये मुनर्रफ़ अरकान थे और हम इन्हें इनकी जो इन्होंने हमसे बादयादी की है या हमारे टिकट पे इलेक्शन लड़कर जीत कर फिर ये लोग हमसे हट गए और हमारे मुखालिफिन को उन्होंने वोट दे के उनकी गवर्नमेंट बनवाई है, तो ये इन्होंने इनके अखलाकी तौर पे ये कम तरी है। और इसको वो हाईलाइट कर रहे हैं, कारकुनों में हाईलाइट कर रहे हैं कि उन्हें इश्तियाल दिलवा रहे हैं या उन्हें
इमोशनल कर रहे हैं कि आपके साथ ये इन्होंने ज़्यादती की है, हल्के की हक़ नुमाइंदगी की इन्होंने खिलाफ वर्जी की है, इसलिए आप इश्तियाल में आके या जोश में आके इंतकाम में आकर इन्हें वोट दें। तो मैं समझता हूँ कि इनकी जो ये स्पीचेस है इमरान खान की, इन स्पीचेस को आप जो मर्ज़ी नाम दें, बेशक इनको मुनर्रफ अरकान से हेट स्पीच के हैं या जो मर्ज़ी कहें, लेकिन इनका एडवांटेज यकीनन पीटीआई को हो रहा है और पीटीआई का कारकुन मोबिलाइज हुआ है, चार्ज हुआ है, और यही वजह है कि इनके जलसे भी बड़े हुए और एयर मुमकिन है कि सरप्राइज़ भी दे सके। तो नाज़रीन, ये तो बात हो रही थी जो हमने पंजाब की सियासत की है कि पंजाब की ये जो हल्के हैं। जी जी, आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छे तरीके से किया है, बताया भी है, बड़ी ग्राउंड रियलिटी भी दिखा दी और आवाम भी देख रही है। दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से आवाम या कि आज के यंग लोगों के अंदर गुस्सा, क्योंकि उस दिन आप भी थे साथ, बड़े लोगों का आपने इंटरव्यूज़ भी लिए हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब में इमरान रियाज के बारे से। वो क्लिप भी हम दिखाएंगे नाज़रीन को कि इमरान रियाज ने क्या कहा है, किन लोगों का शुक्रिया अदा किया, वो क्लिप भी हम चलाएंगे आगे जाके। अच्छा, उससे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब आवाम के अंदर जो गुस्सा है, जो लोगों के अंदर गुस्सा है, वो इस गवर्नमेंट के जो चंद अमेंडमेंट इन्होंने किए हैं, जिस तरह नैब में, वो उसका एडवांटेज इमरान खान साहब ले रहे हैं। वो अपनी तकरीर में कह रहे हैं कि 11 अरब का जो नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, जो करप्शन हुई है 11 अरब की, वो अब नैब नहीं पूछ सकेगा। अब नैब क्यों नहीं पूछ सकेगा? जो अमेंडमेंट इन्होंने कर दी, नैब के जो हाथ काट दिए या इस तरह, इससे भी लोगों के अंदर ये बात गई है, लोगों के अंदर जहनों में ये गई है। हम रिसेंटली एक विलेजेस एरिया था, उसका हमने विज़िट किया। वहाँ पे देहाती औरतों से हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि इस शख्स ने अपने आप को छुपाने के लिए वो दफ्तर ही ख़त्म कर छोड़ा। मतलब उन्होंने अपनी ज़बान में ये बोला कि लोगों को यहाँ तक अवेयरनेस आ गई कि वो ऑफिस ही ख़त्म कर दिए गए जिसे चोरों को पकड़ना था। तो मुख्तसर बात है कि इनको ट्रायल कराना चाहिए था, इनको अपने आप को कागज़ साफ करवाने चाहिए थे, बजाय के नैब को कमज़ोर करते। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, इसमें मैं इस बारे में ये बात कहूँगा कि इस वक्त ये सियासी पत्ते शो किए जा रहे हैं, इनके जो पॉलिटिकल कार्ड खेले जा रहे हैं। जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में ये कार्ड खेले जाते हैं। इमरान खान ये कार्ड गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं कि उन्होंने नैब को ख़त्म किया या कमज़ोर किया, या नैब को ये कमज़ोर कर रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं। तो ये जो करप्शन के केसेस हैं, ख़ुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी लीडरशिप पे और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की मरकज़ी लीडरशिप पे, पंजाब की लीडरशिप पे, और जितनी भी ये पीडीएम की लीडरशिप्स हैं, ये प्रोविंशियल हैं या फेडरल हैं, इन पे जो केसेस हैं, केसेस को ख़त्म करवाने के लिए ये पीडीएम की ये गवर्नमेंट आई है और ये रिजीम चेंज हुआ है और इसका ये एडवांटेज ये ले रहे हैं। तो इस पॉइंट को इमरान खान एज ए ट्रम्प कार्ड खेल रहे हैं और उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया और ज़्यादा इस पर फोकस किया है कि ये करप्शन अब ख़त्म नहीं होगी। और ख़ुसूसन जो पीडीएम पे जो इल्ज़ामात वो लगा रहे हैं, पीडीएम के लीडर्स पे जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि इन्होंने करप्शन की और करप्शन के केसेस ये ख़त्म कर रहे हैं, इसलिए गवर्नमेंट में आए, गवर्नमेंट बनाएगी, इस तरह की जो ये इलेक्शन में वो एक मूव चला रहे हैं। एक तरफ उनकी ये मूव है और दूसरी तरफ मरीम नवाज़ की ये मूव है कि वो इमरान खान के दौर में होने वाली करप्शन को वो बेनकाब कर रही हैं और वो जो स्कैंडल्स हैं उनको हाईलाइट कर रही हैं। और वो हर जगह उनका मौक़िफ़ यही होता है कि इमरान खान झूठ बोलते हैं, इमरान खान धोखा दे रहे हैं, या इमरान खान की गवर्नमेंट में इमरान खान के कोलो फेल में तजाद है, या उनकी जो गवर्नमेंट थी उस गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान दिया। और जो अभी जो माहदे हुए हैं, जो अवाम के ख़िलाफ़ माहदे हुए हैं, अवाम दुश्मन या मुल्क दुश्मन जो माहदे हुए हैं, ये सब गुज़श्ता गवर्नमेंट ने किए, पीटीआई की गवर्नमेंट ने किए। और वो तमाम इस वक्त जो जितनी भी मिजरीज़ प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तानियों की, अवाम की, इसको मरीम नवाज़ इस तरह इसको ये ज़ाहिर कर रही हैं कि ये सब जितनी भी ख़राबियाँ आज हैं, ये सारी ख़राबियाँ इमरान खान की वजह से, इमरान खान की पीटीआई की वजह से है। तो वो इस तरह अपने जो कारकुनों को इलेक्शन के हवाले से गाइड कर रही है, ये बता रही है, मोबिलाइज कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान अपने कार्ड खेल रहे हैं और ये मरीम नवाज अपने कार्ड खेल रही हैं। अब इसके बारे में दोनों में से कार्ड किसके पास मजबूत जी, इसके बारे में फ़ैसला तो ज़ाहिर बात है इलेक्शन वाले दिन होगा। जब अगर पीटीआई ज़्यादा सीटें जीत गई तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान के मौक़िफ़ को पज़ीराई मिली। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ज़्यादा सीटें जीत गई तो फिर ये कहा जाएगा कि मरीम नवाज़
सही कह रही थी या उनका मौक़िफ़ दुरुस्त था। तो एक बात मैं इसमें ज़रूर कहना चाहूँगा एज़ ए तजियाकार या एज़ ए जर्नलिस्ट के ये पर्सनल जो इल्ज़ामात की सियासत है, ज़ातियात की जो सियासत है, ये अगर सियासत में हमारी मुल्क की सियासत में ना हो या इसका अंसर कम हो तो इसके ज़्यादा अच्छे असरात हमारे मुल्क की सियासत बात से खुसूसन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुल्क अवाम टॉपिक होना चाहिए। मैं ये कहता हूँ इलेक्शन में कोई भी पार्टी हो, सियासी पार्टी हो, उसका टॉपिक अवाम होना चाहिए, अवाम के मसाइल होने चाहिए और खुसूसन जो अवाम को दरपेश मसाइल हैं तरक्याती लिहाज से, माशी लिहाज से, माशरती लिहाज से, मुल्क के लिहाज से, यानी कि वो अभी यूसुफ गलानी साहब ने ये एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रियासत की सियासत होनी चाहिए, ना कि अपनी सियासत बचाने के लिए सियासत होनी चाहिए। रियासत को मजबूत करने की सियासत होनी चाहिए, तो कौमी इशूज़ पे सियासत होनी चाहिए, ना कि पर्सनल ये पर्सनल व्यूज़ पे बात करनी चाहिए। इल्ज़ामात की सियासत नहीं होनी चाहिए। इमरान रियाज साहब ने कहा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 90 न्यूज़। इमरान रियाज खान रिहा हो चुके हैं और रिहाई के बाद उनका पहला व्लॉग सामने आ चुका है और क्या वाकई उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है या नहीं। और आज के इस व्लॉग्स में उन्होंने क्या क्या इंकशाफात किए हैं, क्या क्या कहा है, ये सारा कुछ उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाएंगे। उससे पहले आपको बताते चलें कि इमरान खान रियाज ने एक बात की है कि मैं उस केस के हवाले से बात बिल्कुल नहीं करूँगा और क्यों नहीं करूँगा वो वजह भी इन्होंने बताई। और फिर उसके साथ साथ उन्होंने किन लोगों का शुक्रिया अदा किया, किन लोगों ने उनको सपोर्ट किया, ये सारा कुछ जानते हैं इमरान खान के इस व्लॉग्स में। अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल 90 न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैं इमरान खान हूँ। थोड़े दिन के बाद ये व्लॉग है और रीज़न आपको पता है, मैं गिरफ़्तार हो गया था। अब जिस केस में मैं गिरफ़्तार हुआ था उस केस के ऊपर मैं बात नहीं कर सकता। वजह यह है कि जस्टिस जनाब बाकर अली नजफी साहब की अदालत के अंदर ये मामला गया और उन्होंने बुलाया फ़रीक़ैन को और वहाँ पे इस मामले को हल निकालने के लिए फ़रीक़ैन को बाउंड किया गया और हलफ लिया गया कि जब तक ये मामला एक अदालत के अंदर चल रहा है और जब तक ये कानूनी मामला आगे बढ़ते हैं तो इसको पेंड किया जाएगा और उस बीच में फ़रीक़ैन इसके ऊपर किसी किस्म की बयानबाजी नहीं करेंगे। बाकी आप लोगों को सब पता है, आपको आइडिया है कि हुआ क्या, कैसे हुआ, किसने किया, क्यों हुआ, वो सारा कुछ आपको पता है। मैं इस पे बात ज़रूर करूँगा, लेकिन जो हलफ मैंने लिया है उसको भी पूरा ज़रूर करूँगा। कुछ चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करनी है और आपको बतानी है, लेकिन सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा। आप सबका शुक्रिया, आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आप लोगों ने इस बीच में मुझे ख़रीदा है, मुझे आपने ख़रीदा है। मुझे नहीं पता था मेरे साथ बाहर क्या चल रहा है। अब जब आप पकड़े जाएं तो आपको क्या पता बाहर क्या चल रहा है, लेकिन मुझे आज सारा दिन वो देखने का मौका मिला। ईद का दिन है, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक भी हो। मुझे सारा दिन देखने का मौका मिला कि आप लोग क्या कर रहे थे, मुझे देखने का मौका मिला कि मेरे दोस्त क्या कर रहे थे। मैं आप सबका फ़र्दन शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप इतने सारे हैं, मैं अकेला हूँ, मुझे आप सबके नाम भी नहीं पता, लेकिन जो सुन रहा है आपका बहुत शुक्रिया। वकला का बहुत शुक्रिया, बार्स का बहुत शुक्रिया। मैं जहाँ जाता था वो मेरे साथ खड़े होते थे, खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते।